हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जलपरी के रहस्यों के बारे में। आज हम जानेंगे कि जलपरियां क्या होती हैं और कहां से आती हैं और इसका रहस्य क्या है। जलपरी का जिक्र हर देश की पुरानी किताबों में मिलता है, तो क्या हम इस बात से इनकार कर दें कि इसका वजूद कभी था ही नहीं? अब हमारे सामने ये सवाल पैदा होता है कि अगर इसका अस्तित्व था ही नहीं, तो फिर इसकी कल्पना पुराने समय से क्यों की जा रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज का वजूद ही नहीं हो वो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा भी हो? चलिए जलपरी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जलपरी ऐसा जल जीव है जिसकी बॉडी के ऊपर पोर्शन फीमेल और निचला मछली जैसा होता है। पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से सुरीली धुन में गाकर इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, जिससे उनका ध्यान भटक जाता था। उनकी सुरीली आवाजें सुनकर समुद्री जहाजों के लोग कूद जाते थे। कुछ ऐसी कहानियां भी मौजूद हैं जिसमें जलपरियां डूबते हुए इंसानों की मदद करती थी। आइए जानते हैं जलपरियों से एक पुरानी कहानी के बारे में। इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि ये जलपरियों की पहली कहानी है। क्वीन एटलांटिस एक शेफर्ड से प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए उसने उस शेफर्ड को मार देना पड़ा। इस बात से वो इतनी शर्मिंदा हुई कि उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, लेकिन पानी भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पाया। ये ग्रीक की सबसे पुरानी कहानी थी जो लोगों के द्वारा सुनी गई है। चलिए दूसरी कहानी सुनते हैं। अलेक्जेंडर की बहन मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी। जलपरी के रूप में दूसरा जन्म पाने के बाद काफी समय तक जिंदा रही और जब भी कभी उसके इलाके से कोई जहाज गुजरता था तो वो हर सेलर से एक ही सवाल पूछती थी कि महान अलेक्जेंडर जिंदा हैं और वो कैसे हैं। ये सुनने के बाद वो बहुत खुश हो जाती थी कि अलेक्जेंडर अभी जिंदा हैं, लेकिन अगर कोई उसके सवाल का गलत जवाब देता था तो वो उस जहाज को गिरा देती थी। पुरानी चीनी हिस्ट्री में यह भी लिखा गया है कि इन जलपरियों की आंसू डायमंड में तब्दील हो जाते थे। अगर हम साइंटिफिक की नज़र से उन चीज़ों को देखें तो आज इन जलपरियों का कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही कोई आगे इनका अस्तित्व बन सकता है। तो गाइज, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।